आज अपना लेक्चर है क्लास 12 चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर। चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी मीनिंग के बारे में कि ये मीनिंग क्या होता है इसका, और ये वर्ड है वो किस प्रकार से डेराइव हुआ है। ठीक है, तो जो आपके ये पॉलीमर वर्ड है ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, एक आपके ग्रीक वर्ड पॉली प्लस मेरोस। ठीक है, तो ये पॉली प्लस मेरोस दोनों वर्डों से ये मिलके क्या बना है, पॉलीमर वर्ड डेराइव हुआ है। किस लैंग्वेज से? ग्रीक वर्ड से। तो ये पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी। पॉली मीन्स क्या है, मैनी। मेरोस मीन्स क्या है, पार्ट्स और यूनिट्स। तो कहने मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, पॉलीमर मीन्स क्या है, मेनी पार्ट्स। तो मेनी पार्ट्स मीन्स क्या है कि पॉलीमर है वो बहुत सारे पार्ट या यूनिट से कंबाइन होने से बनता है। ठीक है, तो फिर अब बात आती है इसका मीनिंग हो गया पॉली प्लस मेरोस से बना है और मेनी पार्ट्स और यूनिट्स। अब उसके बाद है ना कि ये एक्चुअल में पॉलीमर होता क्या है। तो पॉलीमर है आपके इंडस्ट्रियल, जैसे प्लास्टिक है, इलास्टोमर्स है। ठीक है, तो इनकी क्या एक किस्म कह सकते हैं मॉडर्न टाइम की बैकबोन की तरह ये आपके यूजफुल है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके ये पॉलीमर है, ये मेनी पार्ट्स या यूनिट के कंबाइन से मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हायर मोलिकुलर मास वाला कंपाउंड होता है। ये क्या होता है, पॉलीमर हायर मोलिकुलर मास वाला एक कंपाउंड है, और इसका मोलिकुलर मास वो ऑलमोस्ट आपके 10⁻³ to 10⁻⁷ U मींस यूनिफाइड मास। इसका मास कितना होता है, 10⁻³ to 10⁻⁷ यूनिफाइड मास। ठीक है, ये क्या होता है आपके कि जो आपके स्मॉल यूनिट्स होती है, स्मॉल यूनिट्स होती है, ये आप कह सकते हैं सिंपल यूनिट्स। ये सिंपल यूनिट्स क्या करती है, कंबाइन होती है, और इनका क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर मास होता है। इन सिंपल यूनिट्स का क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, लो होता है। और ये क्या करती है, रिपीटेशन करती है। इनकी क्या होती है, रिपीटेशन होती है, और ये रिपीटेशन से क्या करती है, आपके हायर मॉलिक्यूलर मास वाला एक कंपाउंड फॉर्म करती है, और वो आपका कंपाउंड क्या होता है, पॉलीमर होता है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं कह सकता हूं कि ये स्मॉल यूनिट या सिंपल यूनिट्स के रिपीटेशन से फॉर्म होता है। अब उसके बाद आता है कि ये जो स्मॉल यूनिट्स है इसको हम किस नाम से पुकारेंगे। ठीक है, तो ये जो आपके स्मॉल यूनिट्स है इनको बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं इनको, मोनोमर। ये जो आपके स्मॉल यूनिट्स है वो क्या बोलते हैं, मोनोमर। या मैं कह सकता हूं जिनकी क्या होती है, रिपीटेशन होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, मोनोमर कहते हैं। उसके बाद आती है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक वर्ड आता आपके पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मीन्स क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। कहने का मतलब क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर विच इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। उसके बाद आती है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इट मीन्स नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स जो क्या करती है, आपके पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, उससे क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। ठीक है, तो अब जैसे आप देखो, आपने नाम सुना है पॉलीथीन, यहाँ पे आपने देखा होगा पाइप वगैरह, पीवीसी,
पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये या फिर आपने देखा होगा नायलॉन है, पीवीसी, या फिर आपने देखा है नायलॉन है, या पॉलिस्टर है, या फिर आपके रेयॉन है, ये सारे सारे क्या है, या फिर आपके सिल्क है, कॉटन है, ये सारे सारे क्या है आपके पॉलीमर है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद है कि ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो बात आती है कि हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये पॉलीमराइजेशन होता किस प्रकार से है। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन में क्या होता है आपके स्मॉल यूनिट्स, ठीक है, और मैंने बोला डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इन बिटवीन n नंबर स्मॉल यूनिट्स मैंने ले ली, और ये क्या होगी आपके इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ऑक्सीजन एंड हाई प्रेशर। ठीक है, और ये क्या करेगी आपके आपस में कंबाइन होगी, और कंबाइन होने से क्या होगा लार्ज यूनिट्स फॉर्म होगी। क्या होगी, लार्ज यूनिट्स फॉर्म होगी। तो कहने का मतलब क्या है, n नंबर में स्मॉल यूनिट्स क्या करती है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 हीट करने पर आप उसको हाई प्रेशर पे ये क्या हो जाएगी, कंबाइन होके लार्ज यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जो ये स्मॉल यूनिट्स है इन्हें बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं इनको, मोनोमर। और ये जो मेरे सामने स्मॉल n लिखा है, इसका मतलब क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। और ये जो आप प्रोसेस है इससे आपके लार्ज यूनिट बनने की, इसका नाम क्या है, पॉलीमराइजेशन। इतना क्लियर आपके। ठीक है, और ये जो आपके लार्ज यूनिट है इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर। ठीक है, अब उसकी एक और खास बात है, मोनोमर मींस क्या है, ये मोलिकुलर मास लो। मोलिकुलर मास क्या होता है इसका, लेस होता है। और ये पॉलीमर मींस क्या है, इसका मोलिकुलर मास क्या होता है, हाई। तो हाई मोलिकुलर मास मींस पॉलीमर, लेस मोलिकुलर मास मींस आपके मोनोमर। और फॉर्मेशन आपके वो क्या हो जाएगी आपके पॉलीमराइजेशन। इतना क्लियर होगा आपके। अब अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं पॉलीथीन का फॉर्मेशन, तो पॉलीथीन का फॉर्मेशन है तो उसमें क्या आपके मोनोमर यूनिट्स क्या होती है। तो देखो पॉलीथीन नाम से पता लग रहा है आपके पॉलीथीन। पॉलीथीन मींस आपने देखा नाम कि पॉली, पॉली मींस मैनी, बहुत सारे यूनिट्स है किसकी, एथीन, किसकी, इथीन। तो ये इथीन, इथीन क्या हो गया, मोनोमर हो गया। तो ये मैनी इथीन है, वो क्या करेगी, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से आपके क्या बनाएगी, पॉलीथीन फॉर्म करेगी। तो मैं अब इसका लिख देता हूं कि इथीन, इथीन मींस क्या है, दो कार्बन है वो आपके डबल बॉन्डेड है। ठीक है, और मैंने ले लिया n नंबर ले ली इथीन की, इथीन की n नंबर ले ली। और ये क्या है आपके एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड मींस क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, वो क्या हो गया आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो नंबर n नंबर में आपने इथीन ले ली, और कंडीशंस आपको पता है, हीट, हाई टेम्परेचर और प्रेशर। ये क्या होगी, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगी, और क्या फॉर्म होगा आपके पॉलीथीन। तो पॉलीथीन क्या होगा, आपको पता है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई। पाई मींस लूजली बॉन्डेड। क्या हो गया, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, पाई। तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो 4, तो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है और एक आपके क्या है, सिग्मा। तो क्या मतलब क्या है, 3 वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो रही है, एक वैलेंसी वेकेंट है। तो क्या हो जाएगी, ये वैलेंसी आपके यहाँ इस प्रकार से कंप्लीट होगी, और इस कार्बन की वैलेंसी इस प्रकार से
कंप्लीट होगी। तो ये तो एक यूनिट की बात हुई, ठीक है। मैंने सामने लिखा है स्मॉल n यूनिट्स, इट मींस ये इस टाइप में n टाइम्स तक इस प्रकार ये रिपीट होगी, और रिपीट होने के बाद जो आपको ये कंपाउंड मिलता है, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। इसी प्रकार से आप और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे पीवीसी, या फिर आप देख सकते हैं नायलॉन। तो देखो पीवीसी मतलब इस टाइप का आपके क्या है, ये एक क्लोरीन एटम है, वो इस कार्बन से अटैच्ड होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, वाइनिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, वाइनिल क्लोराइड। और मैंने ले लिया इसको एन टाइप ले लिया, ठीक है। वही कंडीशन, इसको हीट करोगे आप और हाई प्रेशर पे, और क्या होगा, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगी। तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से क्या होगा, ये आपके डबल बॉन्ड है, उसका पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड वो क्या होगा, ब्रेक होगा। तो क्या होगा, इस प्रकार से आपके ये फॉर्म हो जाएगा। और ये फॉर्म कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स। इस प्रकार से आपके ये रिपीटेशन होगा, और ये आपको बन जाएगा वाइनिल क्लोराइड। पहले क्या था आपके, वाइनिल क्लोराइड। अब क्या है, n टाइम्स मींस मेनी यूनिट्स। तो मेनी को क्या बोलते हैं आपके, पॉली। तो क्या हो गया, पॉली वाइनिल क्लोराइड। शॉर्ट में इसको लिख देते हैं पीवीसी। इतना क्लियर हो गया आपके, ठीक है। तो ये आपके हो गया कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होती है, और पॉलीमर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। और इसकी वर्ड की मीनिंग ये किस प्रकार से आपके डेराइव हुआ है, ठीक है। अब बात आपने देखी कि पॉलीमर है वो हाई मॉलिक्यूलर मास वाला कोई एक कंपाउंड है। तो हाई मॉलिक्यूलर मास वाला कंपाउंड है, इसका मतलब क्या हो गया आपके, इसके अंदर बहुत सारी यूनिट्स है, वो क्या होती है, रिपीटेशन शो करती है। तो देखो कैसे, तो इसको मैं बोल सकता हूं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं। मैक्रो मॉलिक्यूल मींस क्या है, बिग मॉलिक्यूल्स या हाई मॉलिक्यूलर मास वाला मॉलिक्यूल। और पॉलीमर भी क्या होता है, बहुत सारी यूनिट्स के रिपीटेशन से बनता है। इसका मतलब क्या है, ये भी हाई मॉलिक्यूलर मास वाला कंपाउंड है, और ये भी हाई मॉलिक्यूलर मास वाला कंपाउंड है। इसका मतलब क्या है, इनके अंदर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिफरेंस बिल्कुल माइनर होता है। क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, ये फॉर्म होती है आपके स्मॉल यूनिट से, ठीक है। ये भी क्या होती है, स्मॉल यूनिट से फॉर्म होती है, बट डिफरेंस क्या होता है, इसमें रिपीटेशन नेसेसरी है। इसके अंदर क्या है, हमेशा जो आपके स्मॉल यूनिट से, या मैं बोल सकता हूं उसको मोनोमर। तो मोनोमर का क्या होगा, हमेशा रिपीटेशन होगा, बट इसमें रिपीटेशन नेसेसरी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर स्मॉल यूनिट्स के रिपीटेशन से अगर कोई मान लो बिग मॉलिक्यूल बन रहा है, तो वो तो क्या होगा, पॉलीमर होगा। बट आपके मैक्रो मॉलिक्यूल है, वो जरूरी नहीं है उसमें रिपीटेशन। तो मैं कह सकता हूं कि पॉलीमर है वो सारे के सारे क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, बट सारे के सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो पॉलीमर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपके डिफरेंस बिटवीन मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर। इतना क्लियर हो गया।